रावण कभी माता सीता को छू क्यों नहीं पाया? एक पौराणिक रहस्य। क्या आपने कभी विचार किया है कि त्रेतायुग के सबसे बड़े योद्धा और स्वर्ण नगरी लंका के स्वामी रावण ने, जो अपनी शक्ति और सामर्थ्य के लिए प्रसिद्ध था, माता सीता को कभी स्पर्श तक क्यों नहीं किया? यह प्रश्न हमारे धार्मिक ग्रंथों और पौराणिक कथाओं में गहरे निहित रहस्यों को उजागर करता है। आमतौर पर ऐसा माना जाता है कि रावण ने अपनी नैतिकता और चरित्र को बनाए रखा, इसलिए उसने माता सीता को हाथ तक नहीं लगाया। लेकिन सच्चाई इससे कहीं अलग और गहरी है। यह केवल रावण की महानता नहीं, बल्कि एक विशेष श्राप का परिणाम था, जिसने उसे बाध्य कर दिया कि वो किसी स्त्री को उसकी मर्जी के बिना छूने की हिम्मत भी न करे। इस वीडियो में हम इस रहस्य को विस्तार से जानेंगे और ये भी समझेंगे कि यह घटना किस तरह रावण के जीवन और व्यवहार को प्रभावित करती है। आपसे एक नम्र निवेदन है कि सनातन के लिए किए गए मेरे प्रयासों से अवगत रहने हेतु चैनल को सब्सक्राइब करके बेल की घंटी दबा दीजिए। इसमें आपको केवल कुछ सेकंड्स लगेंगे, पर मुझे प्रोत्साहन मिलेगा। वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और अपने बहुमूल्य विचार कमेंट बॉक्स में लिखना न भूलें। रावण और श्राप की पृष्ठभूमि। वाल्मीकि रामायण के उत्तरकांड में अध्याय 26 और श्लोक 39 में इस रहस्यमय घटना का उल्लेख मिलता है। यह घटना भगवान श्रीराम के जन्म से भी पहले की है, जब रावण अपनी शक्ति और विजय के चरम पर था। उसने पृथ्वी और स्वर्ग तक को अपने अधीन कर लिया था और अब वो देवताओं और ऋषियों को भयभीत करने लगा था। अपनी विजयों के दौरान रावण ने अपने भाई कुबेर के नगर अलका में विश्राम करने का निश्चय किया। यह नगर, जो हिमालय की गोद में स्थित था, अपनी प्राकृतिक सुंदरता, शीतल हवा और फूलों की महक के लिए प्रसिद्ध था। रावण को यहां का वातावरण इतना पसंद आया कि वो कुछ समय वहीं रुक गया। एक दिन जब स्वर्ग की अप्सराओं की रानी रंभा अपने होने वाले पति नल कुबेर से मिलने जा रही थी, तभी उसकी मुलाकात रावण से हो गई। रावण, जो स्त्रियों की सुंदरता पर मोहित होने के लिए कुख्यात था, रंभा को देखते ही उसकी सुंदरता पर मोहित हो गया। उसने रंभा के साथ दुर्व्यवहार करने की कोशिश की। रंभा ने रावण को बहुत समझाने का प्रयास किया। उसने बताया कि वह रावण के भाई कुबेर के पुत्र नल कुबेर की होने वाली पत्नी है और इस प्रकार रावण के लिए पुत्र वधू समान है। रंभा ने कहा, हे लंकेश, मैं आपके परिवार का हिस्सा बनने जा रही हूं, कृपया मेरे साथ ऐसा अन्याय न करें। लेकिन रावण पर इन बातों का कोई प्रभाव नहीं पड़ा। उसने ये सब जानने के बावजूद रंभा के साथ जबरदस्ती की। अपने शक्ति के अहंकार में डूबा रावण अपने ही होने वाली पुत्र वधू के साथ बलात्कार किया। जब यह बात नलकुबेर को पता चली तो वो अत्यंत क्रोधित हुआ। उसने अपने पिता कुबेर और देवताओं के सामने रावण को श्राप दिया। नलकुबेर ने कहा, रावण, आज के बाद यदि तुमने किसी भी स्त्री को उसकी इच्छा के विरुद्ध स्पर्श किया या उसे अपने महल में उसकी मर्जी के बिना रखने की कोशिश की, तो तुम्हारा मस्तक 100 टुकड़ों में विभाजित हो जाएगा। इस श्राप ने रावण को स्त्रियों के प्रति जबरदस्ती करने से रोक दिया। यह श्राप केवल एक चेतावनी नहीं थी, बल्कि यह रावण के अहंकार को चुनौती थी, जिसने उसके जीवन पर गहरा प्रभाव डाला। माता सीता का हरण और अशोक वाटिका। कुछ समय बाद जब माता सीता का स्वयंवर आयोजित हुआ तो रावण ने भी उसमें भाग लिया, लेकिन भगवान श्रीराम ने शिव धनुष तोड़कर माता सीता का वरण किया और रावण की ये इच्छा अपूर्ण रह गई। इससे रावण के मन में सीता के प्रति गहरा क्रोध और इच्छा उत्पन्न हुई। जब रावण ने माता सीता का हरण किया तो उसने एक साधु का वेश धारण किया और छलपूर्वक उन्हें अपने रथ में बैठाकर लंका ले आया। लेकिन नलकुबेर के श्राप का भय उसे हर क्षण सताता रहा। वो जानता था कि यदि उसने माता सीता को उनके मर्जी के विरुद्ध छूने की कोशिश की या उन्हें अपने महल में रखा तो श्राप के कारण उसका अंत निश्चित था। इसलिए रावण ने माता सीता को अपनी सोने की लंका के भव्य महल में न रखकर
अशोक वाटिका में रखा। यह स्थान सुंदर और शांत था, लेकिन वहां रावण ने माता सीता को छूने की हिम्मत कभी नहीं की। वो केवल उन्हें मनाने और झुकाने का प्रयास करता रहा, लेकिन माता सीता अपने आदर्शों पर अडिग रही। इस घटना का महत्व, यह घटना हमें यह सिखाती है कि पाप और अधर्म के मार्ग पर चलने वाले को अंततः अपने कर्मों का फल भोगना पड़ता है। रावण, जो इतना शक्तिशाली था कि देवता भी उससे भयभीत रहते थे, एक श्राप के कारण विवश हो गया। यह कहानी यह भी दर्शाती है कि सत्य, धर्म और नारी सम्मान की शक्ति के सामने अधर्म का अहंकार अधिक समय तक टिक नहीं सकता। हम आशा करते हैं कि आपको रावण और माता सीता के संदर्भ में एक नया दृष्टिकोण प्राप्त हुआ होगा। यदि यह जानकारी आपको रोचक और उपयोगी लगी हो तो इसे लाइक करके दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें। साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आप भारतीय संस्कृति और सनातन धर्म की ऐसी ही अद्भुत कहानियों से अवगत हो सकें। अगले एपिसोड में फिर से मुलाकात होगी। तब तक के लिए नमस्कार।